Welcome to the YouTube channel of EGPS Career. Click the subscribe button and share the video. Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to the EGPS YouTube channel. तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 8 की सोशल साइंस के चैप्टर 4 पे मेनली बात करेंगे। तो चैप्टर है हमारा ट्राइबल डाइकूस एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज। तो ये हमारा चैप्टर रहेगा। तो दोस्तों, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ जो इसी चैप्टर से रिलेटेड है। तो ये कहानी है दोस्तों एक ट्राइबल मैन की जो छोटा नागपुर का रहने वाला था। छोटा नागपुर झारखंड में एक एरिया है, मेनली ट्राइबल एरिया है, वहाँ पे बहुत सारे ट्राइब्स रहते हैं। तो इस आदमी का नाम था बिरसा, जो मुंडा ट्राइब से बिलोंग करते थे, जो मुंडा ट्राइब के ख़ानदान का था। तो एक दिन लोगों ने देखा बिरसा को जंगलों में घूमते हुए, गाँव में घूमते हुए देखा। लोग ये बात कर रहे थे कि उसके पास मिरेक्युलस पावर्स है, वो डिजीज़ को एकदम क्योर कर सकते हैं, बीमारियों को एकदम ठीक कर सकते हैं, वो क्रॉप्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मींस वो क्रॉप्स को दुगना तिगना कर सकते हैं। ये बात उसके बारे में कही जा रही थी। तो वो खुद भी ये डिक्लेयर कर रहे थे, वो खुद भी ये कह रहे थे कि मुझे भगवान ने ही अपॉइंट किया है आप लोगों की मुश्किलातों को हल करने के लिए, आप लोगों को जो डाइकूस थे उनकी ग़ुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए मुझे भगवान ने ही अपॉइंट किया है। वो कहते थे कि मुझे आप लोगों की मदद करने के लिए ही भेजा गया है। तो डाइकूस दोस्तों एक्चुअली आउटसाइडर्स को कहते हैं, जो एक इलाके में आउटसाइडर्स आ जाते हैं, बाहर से लोग आ जाते हैं, तो वो अपने कंट्रोल जमाने लगता है, तो उनको डाइकूस कहते थे। तो डाइकूस मेनली ये ब्रिटिशर्स को कहा गया है, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे या जो ब्रिटिश रूल इंडिया में उस वक्त इस्टेब्लिश्ड थे, तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स को आउटसाइडर डाइकूस कहते थे। तो लोगों ने भी उसको फॉलो करने लगा बहुत बड़े पैमाने पर। बहुत सारे ट्राइबल पीपल्स ने उसको माना, उसको भगवान माना। वो ये कहते थे बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स की, यही शायद हमारी मिजरीज़ को कम कर सकते हैं, यही शायद हमारी मुश्किलातों का हल कर सकते हैं और हमें इस ग़ुलामी से आज़ादी दे सकते हैं। तो ग़ुलामी ये था दोस्तों एक्चुअली, जो ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे बहुत सारे ट्राइबल्स की ज़िंदगियों में तब्दीली आ रही थी, उनकी ज़िंदगी बदलने लग रही थी। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे उसने बहुत सारे लॉस पास किए थे, बहुत सारे कानून बनाए थे, जिससे ट्राइबल्स की ज़िंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था। तो बिरसा को बहुत सारे लोगों ने भगवान मानने लगा। अब बिरसा क्या करता है, वो कोशिश करता है कि वो किन प्रॉब्लम्स को पहले रिजॉल्व करे। ट्राइबल्स के तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, वो किन प्रॉब्लम्स को पहले रिजॉल्व करे। और वो कौन थे डाइकूस, एक्चुअली कौन थे, कैसे डाइकूस ने वहाँ के ट्राइबल लोगों को इंस्लेव करके रखा था, गुलाम बना के रखा था, और कैसे अब बिरसा मुंडा जो है वो उनकी मुश्किलातों को हल करने की कोशिश करता है। वो ट्राइबल्स एक्चुअली क्या चाहते थे, उनकी ज़िंदगी में क्या क्या तब्दीली आए थे ब्रिटिशर्स की वजह से। तो इन सवालों का जवाब मेनली हम इस चैप्टर में ढूंढने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो हमारा सब टॉपिक है आज का, हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप्स लाइव, कैसे ट्राइबल्स जो है वो अपनी ज़िंदगी जीते थे, जनजाति जो है वो कैसे अपनी ज़िंदगी जीते थे, किस किस्म की लिवलीहुड वो कमाते थे, कैसे वो काम करते थे। तो मेनली दोस्तों 4 ट्राइबल ग्रुप्स थे जो अलग अलग तरीके से अपनी ज़िंदगी जीते थे। तो पहला है हमारा जूम कल्टीवेटर्स। एक ट्राइबल ग्रुप ऐसी थी जो जूम कल्टीवेटर्स जिनको कहलाते हैं, जो जूम कल्टीवेशन करते थे। जूम कल्टीवेशन होता है दोस्तों एक्चुअली शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये कल्टीवेशन एक छोटी सी ज़मीन पर की जाती है, मेनली ये जंगलों में की जाती है। तो वो क्या करते थे, उस छोटी सी एरिया में जो जंगल में जो पहले वो ट्री टॉप्स को काट लेते थे, दरख्तों के ऊपर वाले पोर्शन को काट लेते थे, ताकि सनलाइट जो है वो डायरेक्टली ज़मीन पर पड़ जाए। तो उसके बाद वो उस एरिया के ग्रासलैंड को, जितने भी वेजिटेशन वहाँ पे होते हैं, उसको वो लोग जला देते थे, उसको कम्प्लीटली बर्न करते थे, और उस ऐश को उसी एरिया को फर्टिलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो उसके बाद वो लोग क्या करते थे,
न कि हमारी तरह वो लोग पलफ चलाते थे या हल जोतते थे, बल्कि ऐसे ही सीड्स को बिखेर देते थे और जब फसल तैयार होता था तो उसकी कटाई करते थे। उसको हार्वेस्ट करने के बाद वो लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते थे और उसी पर नहीं ठहरते थे, उसी जगह पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए वो और नहीं ठहरते थे, बल्कि वो कोई ऐसी दूसरी जगह शिफ्ट होता था जहां पर वो फिर ऐसी ही कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर सके। और उस ज़मीन को वो लोग ऐसे ही बहुत सालों के लिए, कुछ सालों के लिए ऐसे ही छोड़ देते थे ताकि वो ज़मीन जो है दोबारा से अपनी फर्टिलिटी जो है वो रिटेन करे। तो ये था दोस्तों शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। उनका कोई सेटल्ड एरिया नहीं होता था, वो एक जंगल से दूसरी जंगल में ऐसे ही कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते करते शिफ्ट होते रहते थे। तो ये थे दोस्तों एक किस्म के ट्राइबल ग्रुप्स जो अपनी ज़िंदगी इस कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करके जीते थे। तो दूसरे जो ग्रुप थे वो हंटर गैदरर्स थे। वो जानवरों का शिकार करते थे और फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस को गैदर करते थे और उन्हीं को खाकर, उन्हीं की खरीद फरोख्त करके विलेजर्स के साथ वो अपनी ज़िंदगी जीते थे। जैसे कि उड़ीसा में एक ट्राइब्स रहते हैं दोस्तों जिसे खोंड्स कहते थे। तो उड़ीसा के जो खोंड ट्राइब थे वो मेनली हंटर और गैदरर्स थे। वो कलेक्टिव हंटिंग करते थे, एक साथ पूरी ट्राइब का एक ग्रुप जो है वो हंट पर निकलते थे और जो शिकार उनको मिलता था वो बाद में उसको आपस में बांटते थे। वो जंगली फ्रूट्स खाते थे, रूट्स खाते थे और उन्हें कलेक्ट करते थे, उन्हें जमा करते थे खाने के लिए। वो लोग को दो किस्म के पेड़ से वो लोग ऑयल एक्सट्रैक्ट करते थे। साल एक किस्म का दरख्त होता है दोस्तों उड़ीसा के जंगलों में, उस दरख्त से वो लोग ऑयल एक्सट्रैक्ट करते थे। और माहुआ एक किस्म की फूल होती है, वो इन दोनों पेड़ से वो लोग ऑयल एक्सट्रैक्ट करते थे। और जो फॉरेस्ट हर्ब्स और फॉरेस्ट श्रब्स होते हैं उनको वो मेडिसिनल पर्पस के लिए इस्तेमाल करते थे, उनसे वो लोग दवाइयाँ बनाते थे। जो विलेज में मेनली जो लीडर वर्कर्स और जो वीवर्स होते थे वो लोग इन खोंड ट्राइब पर काफ़ी डिपेंडेंट थे। एक्चुअली होता क्या था दोस्तों, कुसुम और पलाश फ्लावर्स दो किस्म के फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, ये उन जंगलों में मिलते थे। तो ये मेनली डाइंग के काम आता था, कपड़ों को रंग लगाने के लिए या लीडर्स को कलर करने के लिए ये चीज़ें इस्तेमाल होती थी। तो जो वीवर्स और लेदर वर्कर्स होते थे वो इन चीज़ों को उन ट्राइब्स से हासिल करते थे और बदले में उन ट्राइबल्स को जो चाहिए होता था वो उनको दे देता था। वो लोग और ग्रेन्स के लिए या राइस के लिए वो लोग मेनली विलेजर्स पर डिपेंडेंट थे। वो अपने फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस को विलेजर्स को देते थे और बदले में वहाँ से खुद की ज़रूरत की चीज़ों को वो लोग लाते थे। जब फॉरेस्ट प्रोड्यूस श्रिंक कर जाते थे, जब उनको फॉरेस्ट प्रोड्यूस इतना नहीं मिलता था, तो वो लोग गाँव में जाके एज ए लेबरर काम करते थे, ज़मींदार के खेतों में काम करते थे या रोड कंस्ट्रक्शन में वो लोग काम करते थे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में वो लोग काम करते थे। तो कुछ ऐसे ट्राइब्स भी थे सेंट्रल इंडिया में, जो बाइगास हो गया एक ट्राइब, वो लोग लेबरर करना पसंद नहीं करते थे, वो लोग लेबरर बनना पसंद नहीं करते थे। अगर वो किसी की खेत में काम करते थे या वो ये सोचते थे कि किसी दूसरे के लिए काम करना ये हमारी मान सम्मान के खिलाफ है, वो हमारी इज्जत के खिलाफ है, वो लोग काफ़ी इन्फीरियर मानते थे किसी दूसरे के लिए काम करना। वो लोग को जंगल को ही अपना सोर्स ऑफ सर्वाइवल मानते थे और जंगल को ही वो लोग अपना घर मानते थे और जंगल से बाहर काम करना वो लोग पसंद नहीं करते थे। तो मेनली एक किस्म का एक्सचेंज हुआ करता था इन ट्राइब्स और विलेजर्स के बीच में ज़रूरत की चीज़ों को लेकर। तो ऐसे ही ये लोग अपना ज़िंदगी जीते थे, हंटर्स और गैदरर्स। और तीसरा एक ग्रुप है दोस्तों एनिमल हर्टर। एक ट्राइबल ग्रुप मेनली जानवरों को, मवेशियों को पालते थे। वो लोग जानवरों को लेकर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते थे, वो जिनको पैस्टोरलिस्ट्स कहलाते हैं। जैसे कि एक जगह पर जब वेजिटेशन ख़त्म हो जाता था, टोटली एग्जॉस्ट हो जाते थे, तो वो अपने मवेशियों के साथ दूसरी ग्रासलैंड में शिफ्ट होते थे। अपने मवेशियों को लेकर एक जगह से दूसरी जगह वो लोग घूमते रहते थे, उनका कोई ठिकाना नहीं होता था।
जैसे कि वेन गुजर्स हो गया, पंजाब हिल्स में रहते हैं, और जो लबाडीज हो गया, ये भी एक ट्राइबल ग्रुप है जो आंध्रा हिल्स में रहते हैं, आंध्र प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। ये कैटल हर्डर्स थे, इनका कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं था, ये एक पहाड़ से दूसरी पहाड़ में, एक ग्रासलैंड से दूसरी ग्रासलैंड में ये लोग शिफ्ट होते रहता था। और हो गया कुछ जो थे वो शेफर्ड्स थे, कुछ ट्राइबल ग्रुप्स जैसे कि गड्डीज हो गया, कुल्लू में ये मेनली रिजाइडेड थे ये ट्राइबल्स, ये लोग शेफर्ड्स थे, ये लोग बेडू पालते थे, अपने बेडू के साथ एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते थे, उनका भी कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं होता था। और हमारे जे&के में जो ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं जिसे बकरवाल्स कहते हैं, वो गॉट रेयरर्स होते हैं जो बकरियों को पालते हैं, वो भी अपने ग्रासलैंड की अवेलेबिलिटी के मुताबिक एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते थे। तो वो ऐसे मवेशियों को पालकर मवेशियों से ही अपनी जिंदगी बसर करते थे, मवेशियों के साथ ही अपनी जिंदगी बसर करते थे। तो ये थे दोस्तों एनिमल हर्डर्स। अब और एक ग्रुप था जो लोग जिनको सेटल्ड कल्टीवेटर्स कहलाते हैं, ये भी एक्चुअली ट्राइबल ग्रुप्स ही थे। तो 19वीं सदी से पहले जो बहुत सारे ट्राइब्स जो है वो सेटल डाउन होना शुरू हुआ था। अब वो लोग एक ही जगह पर सेटल हुए थे और परसिस्टेंटली उसी जगह पर वो लोग खेती बाड़ी कर रहे थे। अब आहिस्ता आहिस्ता उनको लैंड राइट्स भी मिल चुका था। जैसे हमारे मुंडा ट्राइब्स हो गया जिसे बिरसा बिलोंग करते थे, वो लोग छोटा नागपुर में अब सेटल हो चुका था। अब उनका एक परमानेंट सेटलमेंट थी, एक एरिया था जो स्पेसिफिकली उन्हीं ट्राइब्स का था, उनको उस एरिया का लैंड राइट मिल चुका था। जैसे कि संथाल्स हो गया, जैसे कि गोंड्स हो गया, ये सब ट्राइब्स जो है वो सेटल डाउन हो चुके थे। तो ब्रिटिशर्स इन ट्राइब्स को ब्रिटिशर्स जो है वो सिविलाइज्ड लोग कहते थे, इनको काफी सिविलाइज्ड मानते थे एज कंपेयर टू दैट ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स एंड एनिमल हर्डर्स। उनको तो वो बिल्कुल अनसिविलाइज्ड मानते थे, इनह्यूमन मानते थे। इन ट्राइब्स को ये लोग सेटल्ड जो सेटल्ड कल्टीवेटर्स थे, इनको ये लोग सिविलाइज्ड मानते थे। काफी हद तक ये लोग सिविलाइज्ड थे ब्रिटिशर्स की नजर में। लेकिन इनकी क्या थी, एक्चुअली ये लोग पहले वैसे ही थे जो जूम कल्टीवेटर्स थे या एनिमल हर्डर्स थे, उनकी तरह एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते थे। बाद में उन्होंने एक जगह सेटल होना शुरू किया, वो एक स्पेसिफिक जगह पर लंबे अरसे के लिए रहा और आहिस्ता आहिस्ता उस जगह पर वो लोग ऐसे सेटल हो गए कि वहाँ का जो लैंड राइट है उनको मिल गया। अब वो ज़मीन बिल्कुल उन्हीं की, उन ट्राइब्स की बिलोंग करते थे। बाद में ऐसे ट्राइब्स जो है इतनी पावरफुल बन गए, बाद में वो लोग अपनी ज़मीन को दूसरों को रेंट पे देने लगा। अपनी ज़मीन पे खेती करने के बजाय वो अपनी ज़मीनों को दूसरे लोगों के लिए रेंट पर देते थे और दूसरे लोग जो है उनकी ज़मीन पर खेती बाड़ी करते थे। तो ये थे दोस्तों सेटल्ड कल्टीवेटर्स जो एक ट्राइबल ग्रुप्स थे। तो दोस्तों ये थे कि ट्राइबल ग्रुप्स जो है कैसे अपनी जिंदगी जीते थे, कैसे वो लोग अपनी लिवलीहुड कमाते थे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों कि क्या क्या इम्पैक्ट्स पड़े थे कॉलोनियल रूल का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का इन ट्राइबल्स पर, इनकी ज़िंदगियों पर क्या क्या असर पड़े थे कॉलोनियल रूल की वजह से। वो मेनली दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Thank you for watching patiently. Stay home, stay safe. Thank you.